students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students, आज आपका है चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 किसका? हमें पता ही है एमयू एंड जेएमआई एंट्रेंस एग्जाम, जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कराने वाली हूँ आपको मेजरमेंट्स, यानी कि पिछले 4 चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे वॉच करें और अपने अच्छे सारे 4 के 4 पूरे फुली चैप्टर एक्सप्लेन चैप्टर को करें और उनको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें. अपनी ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग करने के बाद चैप्टर नंबर 5 पे आएगा जो है आपका मेजरमेंट्स. आज आपको मेजरमेंट्स के बारे में जितनी भी आपके सिलेबस में इंफॉर्मेशन है वो आपको सब मिलने वाली है. और आप इसको कंटिन्यू देखो और चैप्टर को अच्छे तरीके से समझो. नाउ यू नो अबाउट द व्हाट इज द मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स क्या होती है बच्चों? मेजरमेंट से हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ खींचो, वो भी तो एक मेजरमेंट है. तो दैट इज वो नापना, हिंदी में बोलते हैं नापना, बेसिकली नापो या नापो ऐसे करके. तो जो उस लेंथ को आपने नापा, लेंथ को मेजर किया, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट्स. अब मेजरमेंट्स लेंथ की ही नहीं होती, काफी सारी चीजों की मेजरमेंट्स होती है जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मेजरमेंट्स किस किस चीज की होती है? लेंथ की तो आपको पता चल गया, और किलोग्राम की भी होती है. अब आप कहीं जा रहे हो वो भी तो एक मेजरमेंट है. अभी 2 किलो आलू ले आओ, ये 2 किलो कर लो, 2 kg ये कर लो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेजरमेंट्स. वो भी मेजरमेंट्स में आता है. मीटर में कोई चीज है वो भी मेजरमेंट में, सेंटीमीटर में है, किलो में है, ग्राम्स में है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेजरमेंट्स. बिकॉज हम इन सभी चीजों की क्या कर रहे हैं बेटा? मेजरमेंट्स कर रहे हैं. तो आज वही चीजें, पैसों की भी मेजरमेंट्स होती है. पैसों को हम रुपए में कैसे चेंज करें, रुपए को पैसे में कैसे चेंज करें, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजरमेंट्स. तो वही सब चीजें आज हम इसमें करने वाले हैं ताकि आपको ये सब चीजें कंक्लूजन दूर हो. फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. देन बी रेडी फॉर द होल सेशन. पूरा सेशन अच्छे तरीके से देखो और समझो. ओके, तो चैप्टर नंबर 5 है आपका. 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेना स्टूडेंट्स, बिकॉज वो भी आपके सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट ही चैप्टर है. हम लोग वैसे भी क्वालिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक भी चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते हैं. नाउ वी स्टार्टेड ऑन द मेजरमेंट्स. तो बेटा मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम मनी देखने वाले. मनी की कैसे कैसे क्या होता है वो सब कुछ, जैसे कि हमें पता ही है, एक होते हैं पैसे, राइट, ठीक है, और एक है रुपीस. हम इन दोनों के बारे में ही इसमें सब पढ़ने वाले हैं. मतलब क्या, इसको इसमें कैसे चेंज करना है, इसको इसमें कैसे चेंज करना है. तो इसको इसमें चेंज करने के लिए, पैसे को रुपए में चेंज करने के कुछ तो फॉर्मूला होगा जिससे चेंज होता होगा रख के. तो वो ये फॉर्मूला हम देखने वाले हैं. सबसे पहले देखो, 1 पैसे के अंदर जो भी आपका 1 पैसा है उसके अंदर 1/100 पार्ट्स ऑफ रुपीज होते हैं. पार्ट्स ऑफ रुपीज होते हैं. अभी समझाऊंगी मैं अच्छी तरीके से, इसको नोट डाउन जरूर करना. और 1 रुपी के अंदर 100 पैसे होते हैं. ठीक है, देखो बेटा, जब भी एक पैसे की बात हो रही हो तो एक पैसे के अंदर आपके 1/100 पार्ट्स ऑफ रुपीज होते हैं. 1/100, जब उसके आप 100 पार्ट्स करोगे तब कहीं जाके आपका क्या बनेगा? 1 रुपया. अब ऐसे ही 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं. ये है आपका एक बेसिकली द फॉर्मूला जहां से आप ये सब चीजें आराम से निकाल सकते हो. जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन लेते हो अभी है के लिए, कि आपके पास है 50 पैसे. ठीक है, 50 पैसे हैं आपके पास यहाँ पे. ठीक है, 50 जब पैसा है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? तो सबसे पहले आप रखोगे 1/2 और इस चीज को आप चेंज कर दो. देखो क्यों? क्योंकि 50 पैसे मतलब 1 रुपए का आधा, तो 1/2. तो 50 अगर इसको मैं चेंज करूंगी तो कितना आ जाएगा? 50, 0.5 रुपीज. इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी, क्योंकि दीज आर द अपॉन सेशन, तो अपॉन सेशन को जब भी हम चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं ऐसे फॉर्म में. जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.50 रुपीज इसकी वैल्यू आ जाएगी. जब क्वेश्चंस करोगे तो यू नो बेटर. ओके, तो अभी बेसिकली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको पैसे से रुपीज में कन्वर्ट के लिए आएगा तो 1/100 योर फॉर्मूला, जहां आप उस क्वेश्चन को उसके साथ पुट करोगे. दैट इज कि अगर मैं आपको दे दूं 20 पैसे को रुपीज में चेंज करना है, तो 1/100 आप रखोगे, मल्टीप्लाई में 20 रखोगे. समझे? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा बेटर. अब जब 1 रुपीज की बात आएगी तो सेम एग्जैक्टली इसमें भी यही करना है कि आपको 1 रुपीज को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, जिससे उसका आपका आंसर ये आ पाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. सॉरी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आप डिवाइड करोगे.
ये चीज आपको अच्छे से समझनी है ना कि जब आप चेंज करोगे तो ये चीज आप करोगे, जब क्वेश्चन करोगे नाउ यू गेटिंग बेटर। तो मनी आई थिंक यहाँ पे क्लियर हुआ, इसके स्टेप्स है तो ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद में स्टेप्स आपको क्लियर करते हो जिससे आपके माइंड में रहेगा क्लियर। नाउ वी गो ऑन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 बेटा आपको क्या बोल रहा है, आपको राइट अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी फिगर इन द न्यूमरल 1/80 and 5 faces all about that. Spaces mean कि अगर आपको किस दे दिया जाए, सेम एग्जैक्टली इन्होंने बोला डेसिमल आपके पास आ जाए, स्टेप्स हटा देती हूँ मैं। अगर आपके पास डेसिमल्स आ जाए रुपीज में, जैसे 0.5 दे रखा है ऐसे करके, डेसिमल्स हम लोग पिछले ऐसे चैप्टर जो था वो डेसिमल्स ही था, तो अगर इसके बाद आपके पास ये आ जाए पॉइंट डेसिमल्स, तो हमारे आंसर्स में डिफरेंस आएंगे या नहीं आएंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट, डेसिमल से डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज अगर डेसिमल से पहले यहाँ कोई डिजिट है तो एग्जैक्टली हमारा डिफरेंस जरूर आएगा, बट जीरो है तो मे बी देयर चांसेस है यहाँ पे हमारे आंसर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा डेसिमल लगने के बाद। आई होप दैट इज क्लियर ऑन योर माइंड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपके माइंड में बेटर समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 10 रुपीज, आप भी करिए इसको अपनी नोटबुक में जिससे आपको समझ आए। क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 10 रुपी एंड 20 पैसे इनटू पैसे। इन्होंने दो चीज बोली कि आपको कन्वर्ट करना है 10 रुपीज और 20 पैसे इनटू द पैसे। इन सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? देखो, सबसे पहले 10 और पैसे से रुपीज में चेंज करने के लिए क्या बोला था, 100 बोला था, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 100 से, उसी चीज की सेम चीज 100 से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने पैसे भी दे रखे हैं 20, तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्लस में 20 रख देंगे। तो इन सब चीजों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आपका 1000 आ जाएगा, और 1000 में प्लस 20 प्लस करोगे तो 2022, दैट इज द आंसर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1000 और प्लस 20, ये आ गया आपका आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे माइंड क्लियर होगा कि हम कैसे चीजों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट आगे हम बढ़ते हैं, आगे चीजें कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एडिशन में बात करते हैं, हम मेजरमेंट्स की एडिशन और माइनस में बात करते हैं, तो ये बेसिक पॉइंट है कि अगर मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट दे दूं कोई ऐसे करके, यहाँ पे पॉइंट ऐसे करके, है ना, थोड़ा सही से लिख देते हैं, 8.34 964.3 87.7 ऐसे करके देखिए पॉइंट इधर 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 इधर, इसको मैंने बोला प्लस करो बेटा, तो आपका इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना है जस्ट लाइक डेसिमल्स है ही नहीं आपके पास। जब आप ये रिएक्ट करेंगे तो दैट मीन्स आपका उस टाइम पे आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि मे ऑफ द बच्चे क्या करते हैं बेटा कि ये चीज को लेके चलते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ पे आंसर्स में गड़बड़ी हो जाती है, 1-2 नंबर ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि ऐसे ऐसे चीजें करके करना। ओके, आगे बढ़ते हैं कन्वर्जेशन ऑफ एरिया। एरिया की बात करती हूँ यहाँ पे मैं। एरिया आपने पढ़ा है काफी बार। एरिया मतलब जैसे अभी मैंने आपको बोला जहाँ आप रह रहे हो वो एरिया है ना, वो कितना लंबा एरिया, ये बताओ मुझे मेजर करके कितने बड़े एरिया में आप रह रहे हो, आपके घर का एरिया कितना है, कितना कवर कर रहे हो, तो वो चीज ही एरिया में काउंट होता है। तो हम अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एरिया को, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर, किसके बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कन्वर्जेशन ऑफ एरिया। एरिया के साथ साथ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया में यही दो चीजें काउंट होती है, स्क्वायर मीटर में काउंट होता है या तो स्क्वायर सेंटीमीटर में काउंट होता है। तो एरिया के अंदर दो यूनिट आपको पता चली, स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर, हम ये दोनों चीज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर मीटर में 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना बैठेगा, तो एक स्क्वायर इज इक्वल टू बैठेगा 1 मीटर टू 1 मीटर, ठीक है। यानी कि आप उसकी उससे मल्टीप्लीकेशन करोगे। सपोज आपको अगर चेंज करना भी है, अगर सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करोगे तो 1 इंटू आप 100 इंटू 100 करोगे, तो जब आपका कहीं जाके 10,000 बैठेगा, 10,000 सेंटीमीटर फिर आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर मीटर उसको चेंज करने के लिए आपको ऐसे करके ऐसे लाना पड़ेगा। उसी की
100 से आपको मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसी बात करें स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर मुझे चेंज करना हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर मैं चेंज करूंगी तो मैं उसकी करूंगी 1/100 से बेटा डिवाइड। जब मैं 1/100 से उस डिजिट की डिवाइड करूंगी तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे 1 मीटर की करनी है तो मेरा यहाँ पर आएगा 1/1000, राइट। अब यहाँ पे समझ आया, स्क्वायर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगी तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, और इसमें करूंगी तो 100 की मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी किसके, स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर। मीटर जो है वो आपकी बड़ी यूनिट है, हमेशा ध्यान रखना। मीटर आपकी बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर आपकी छोटी। स्केल जो होता है वो छोटा छोटा होता है ना, उसमें सेंटीमीटर होता है। आप कपड़ा लेने जाते हो तो वो मीटर में लेने जाते हो, तो दैट इज अ बिग लेंथ, और वो छोटी लेंथ होती है। तो ये जब बड़ी से छोटी लेंथ में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी से बड़ी लेंथ में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। आगे वाली कन्वर्सेशन में बढ़ते हैं हम लेंथ की कन्वर्सेशन, मेजरमेंट, सॉरी कन्वर्सेशन बोल रही हूँ, कितनी मेजरमेंट्स होती है लेंथ की। एरिया की बात हो गई, अब हम बढ़ते हैं लेंथ की तरफ। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ की हम मेजरमेंट्स करने वाले हैं ऑफ लेंथ। देखो लेंथ में हमारे 3 होते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे 3 तरीके की लेंथ में आपको मेजरमेंट्स करनी होगी। देखो क्या करना होगा, डिफरेंस बिटवीन द आर मेजर इनटू लेंथ इनटू किलोमीटर्स, यानी कि अगर हम कोई किलोमीटर की लेंथ की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर हमारी एक बड़ी लेंथ है, हमेशा ये ध्यान रखना। किलोमीटर हमारा सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद हमारा कौन सा यूनिट है, मीटर यूनिट है, उसके बाद हमारा सेंटीमीटर यूनिट है। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बेटा, उसके लिए भी मेरा सिमिलर प्रोसेस ही रहेगा आपका, कि मैं उसे उसकी 100 से 1000 से उसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगी। ये 3 यूनिट्स आपको ध्यान रखने, किसमें, आपको अपने लेंथ में ध्यान रखना है, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। इन तीनों को चेंज करने के लिए आपको यही चीज का अप्लायंस करना पड़ेगा। ओके यानी कि क्या, इसमें जब इससे आओगे तो मल्टीप्लाई ही करोगे, इससे इसमें जब जाओगे तो डिवाइड करोगे। हमेशा ध्यान रखना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जब हम जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जब आते हैं तो हम उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये 3 यूनिट्स है, सबसे बड़ा किलोमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, आगे भी बहुत है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, दैट्स आर आल्सो स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अब भी हमारी मेजरमेंट्स में 2-3 चीजें और भी रह रही है। तो नाउ वी गोन पार्ट 2, जहाँ पर हम इसकी टाइम की मेजरमेंट्स बताएंगे, टेम्परेचर की मेजरमेंट्स बताएंगे, जहाँ आपको ज्यादा क्लियर हो। अभी के लिए आपने आज पढ़ा मनी की मेजरमेंट्स, जितनी भी मनी की कॉन्वर्सेशंस थी हमने मनी की करी, उसके बाद हमने एरिया की करी, देन हमने यहाँ पे लेंथ की करी। आई होप दैट इज क्लियर। अभी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर नंबर के थ्रू भी। आई होप दैट इज क्लियर। पार्ट 2 में रेडी रहना, इसके आगे का जो भी होगा हम आगे करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।